Welcome to CR International School online classes. Hello bachcho, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 5th maths chapter 16 money. ठीक है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम. क्वेश्चन सेकंड जो है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, फर्स्ट टू सेकंड इसका क्वेश्चन. आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं. क्वेश्चन 3 क्या है? कन्वर्ट इनटू रुपीज. ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो इन द फॉर्म ऑफ पैसे है. ठीक है, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है बेटा? रुपीज में कन्वर्ट करना है. पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना है. अब यहाँ पर देखिए 1 रुपीज, मैंने आपको कल भी बताया था 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. ठीक है, और 1 पैसे में रुपीज निकालना होगा तो 100 से डिवाइड करवा रखा है यहाँ पर. ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पर यही क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें जो है वो पैसे से किसमें कन्वर्ट करना है? इसको रुपीज में. पैसे से रुपीज की तरफ जाना है हमें. ठीक है, पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना है बेटा. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करवाएंगे. क्या करवाएंगे? डिवाइड बाय 100. किससे डिवाइड होगी? 100 से डिवाइड होगी. ठीक है, जब रुपीज से पैसे में कन्वर्ट कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में, तो हम मल्टीप्लाई करवा रहे थे 100 से. क्यों? क्योंकि 1 रुपीज इक्वल टू में 100 पैसे. ठीक है, और 1 पैसे इक्वल टू में 1/100 रुपीज. ठीक है, तो बेटा पैसे से जब आप रुपीज में कन्वर्ट करवाएंगे तो आप डिवाइड करवाएंगे किससे? 100 से. ठीक है, आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना. क्या दे रखा है? 8365 पैसे इक्वल टू, क्या करेंगे बेटा? डिवाइड करवानी है किससे? 100 से. तो 8365 अपॉन में 100. अच्छा, हमने डिवाइड तो करवा दी 100 से, तो आगे किसका सिंबल लगाए? रुपीज का. क्योंकि अब ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया ना. डिवाइड करवाने का मीन्स क्या है? ये रुपीज में कन्वर्ट हो गया. यहाँ पर देखिए जैसे 1 रुपीज इक्वल टू में रुपीज 1/100. तो यहाँ रुपीज लिखते हैं ना, क्योंकि डिवाइड करवाई है मीन्स आगे आपको अब रुपीज की नोटेशन देनी है. ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे बेटा डेसिमल में. तो नीचे कितनी जीरो है? काउंट कीजिए. 1 2 जीरो है, मीन्स डेसिमल पॉइंट लास्ट से 2 डिजिट पहले लगेगा. काउंट कीजिए 1 2, इससे पहले यहाँ डेसिमल पॉइंट आएगा. सो द आंसर इज रुपीज 83.65. ठीक है, तो हम फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर 8365 पैसे इक्वल टू रुपीज 83.65. ठीक है, इसका एक और पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी सब तो इजी है. बाकी क्या आप खुद ट्राई कीजिए. एच पार्ट है बेटा, इसका करवा रही हूँ मैं आपको. 9 पैसे दे रखा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में कन्वर्ट करना है. तो देखिए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? 9 पैसे. ठीक है, हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करवाएंगे बेटा? 100 से डिवाइड करवाएंगे. ठीक है, और आगे हम किसका सिंबल लगा देंगे? रुपीज का. अब क्या करवाएंगे बेटा? डेसिमल में इसको कन्वर्ट करेंगे. अब नीचे कितने जीरो है? 1 2 जीरो है, 2 जीरो है ना नीचे, मींस डेसिमल पॉइंट लास्ट से 2 डिजिट पहले आएगा. अब यहाँ तो डिजिट ही एक है, तो कहाँ लगाएं डेसिमल पॉइंट? तो बेटा अपनी साइड से आप एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा. हो गई ना 2 डिजिट. 1 2, इससे पहले डेसिमल पॉइंट आ गया और उसके आगे कुछ नहीं है, तो हम जीरो लगाएंगे अपनी साइड से. सो द आंसर इज रुपीज 0.09. तो हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं देयरफॉर 9 पैसे इक्वल टू रुपीज 0.09. ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज
67 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। रोहन बॉट ए बुक। रोहन ने एक बुक ली, ठीक है। बॉट मतलब होता है बेटा खरीदना, ठीक है, या परचेज करी, खरीदी, उसने बुक खरीदिया फॉर रुपीज 126.50। रोहन ने बुक कितने में लिया बेटा? 126.50 रुपीज की उसने बुक ली, ठीक है। ए नोटबुक फॉर रुपीज 35.80। फिर उसने नोटबुक लिया कितने की? 35.80 की। ए ज्योमेट्री बॉक्स, फिर उसने ज्योमेट्री बॉक्स 28.65 रुपीज का परचेज किया। एंड ए पेंसिल शार्पनर फॉर 6.05। फिर उसने पेंसिल शार्पनर परचेज किया इतने रुपीज का। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय रोहन? तो रोहन ने कितना अमाउंट टोटल पे किया, ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो दोबारा से एक स्टेटमेंट देखते हैं। रोहन ने खरीदी बुक, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल शार्पनर, ठीक है, ये सारी चीजें उसने खरीदी और इनके प्राइस लिख रखे हैं यहाँ पर। अब हमें ये निकालना है व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय रोहन। टोटल उसने कितना अमाउंट दिया है रोहन ने, ठीक है बेटा। टोटल निकालना है, इसलिए हम सबका क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, उन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि टोटल जो होता है बेटा वो प्लस के लिए आता है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। वी हैव, क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ, सबसे पहले किसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बुक। बुक की कॉस्ट बताते हैं कितनी है, बुक कितने रुपीस की उसने लिया, रुपीज 126.50। इसको बेटा पहले से ही अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि फिर डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, लास्ट में जाके ना। तो इसलिए अरेंजमेंट अपनी यहीं पर ही रखना। नोटबुक फॉर रुपीज इतने, ठीक है। फिर नोटबुक उसने लिया, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितने रुपीज की नोटबुक आई है बेटा, 35.80 रुपीज, 35.80। देखो बेटा डेसिमल पॉइंट के नीचे हम लगाएंगे डेसिमल पॉइंट अपना, ठीक है। डेसिमल के पॉइंट के बाद है 80, डेसिमल पॉइंट से पहले 3 और 5, इस टाइप से। आगे फिर ज्योमेट्री बॉक्स, फिर क्या लिया उसने, ज्योमेट्री बॉक्स लिया, कॉस्ट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स कितने रुपीस का लिया, ज्योमेट्री बॉक्स रुपीस कितने का लिया, 28.65। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, फिर यहाँ पर लिखा 65 और 28 आएगा बेटा आगे। इस प्लेस पर कुछ नहीं है तो हम अपनी साइड से 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है। एंड ए पेंसिल शार्पनर, फिर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल शार्पनर कितने का लिया है बेटा, रुपीज 6.05। तो सबसे पहले डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगा दिया, डेसिमल पॉइंट के बाद है 0, 5 और डेसिमल पॉइंट से पहले है 6 और इस प्लेस पे कुछ नहीं है तो हम अपनी साइड से 0 0 लगाएंगे, ठीक है। प्लस करने के लिए ये मैं लगा रही हूँ। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय रोहन। तो फाइनली हम लास्ट में लिखते हैं टोटल अमाउंट पेड बाय रोहन। या अमाउंट पेड बाय रोहन ये भी लिख सकते हो आप। क्या करेंगे बेटा, हम प्लस करवाएंगे, ठीक है। तो प्लस करवाते हैं, आगे रुपीस लगाना ही है, ठीक है। यहाँ 0 + 0 + 5 + 5 कितने हो गए, 10। 10 का बेटा 0 इधर, 1 कैरी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी वैल्यूज लिख रखी है उसके ऊपर 1 कैरी लगा दिया। 5 + 8 + 6 + 0 कितना हो गया हमारे पास, 5 + 6 11, 11 + 8 19, 19 में 1 ऐड किया 20, 20 का 0 इधर, 2 यहाँ पर आगे कैरी। अब बेटा बीच में डेसिमल पॉइंट है तो हम यहाँ अपना डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब ऐड करेंगे 6 + 5 11,
11 plus 8 19, 19 plus 6 25, 25 में कैरी ऐड करेंगे 2, 25 में 2 ऐड करेंगे 26, 27, 27 का 7 इधर 2 आगे कैरी, ठीक है। 2 plus 3 5, 5 plus 2 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, ठीक है। अब कोई कैरी नहीं है ना आगे, 1 plus 0 plus 0 plus 0 कितना हो गया बेटा 1, ठीक है। तो रुपीज 197.00, तो टोटल अमाउंट पेड बाय रोहन, देयरफॉर टोटल अमाउंट पेड बाय रोहन कितने रुपीज उसने पे किए हैं, रुपीज 197। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं था बेटा, क्वेश्चन में जितनी भी ये वैल्यूज दे रखी हैं उन सबको हमें क्या करना था, प्लस करना था, और स्टेटमेंट समझ लेना और उसको लिखने का ये मेथड है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो भी बिल्कुल सेम है, मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक बार अच्छे से इसकी स्टेटमेंट बता देती हूँ, फिर उसके बाद आपको ये खुद करना है। सेजल बॉट ऑरेंजेस फॉर रुपीज 132.80, सेजल ने ऑरेंज परचेज किए हैं कितने रुपीज के बेटा, 132.80 रुपीज के उसने ऑरेंज लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आगे, एप्पल्स फॉर रुपीज 87.95, फिर उसने एप्पल्स परचेज किए 87.95 रुपीज के, एंड गवावास फॉर रुपीज 73.40, इतने रुपीज के उसने गवावास परचेज किया, ठीक है। मतलब सेजल ने 3 फ्रूट परचेज किया, ऑरेंज, एप्पल, गवावा, ठीक है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय सेजल, हमें ये फाइंड आउट करना है कि सेजल ने कितने का टोटल अमाउंट कितना पे किया उसने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 10 से मैच करता है, इसलिए आपको खुद ट्राई करना है, और आगे के सब अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।